हर दिन अंधेरा होने की आहट मिलते ही ये शख्स अपने घर की चौखट पर सावधानी से अल्कोहल का छिड़काव करता है। अपनी दहलीज के अंदर कदम रखते ही उसका सबसे पहला काम अपने एकमात्र साथी अपने कुत्ते को संक्रमण मुक्त करना होता है। जैसे ही सूरज की लालिमा कम होने लगती है, वो बिना एक पल गवाए भारी स्टील की ढालों से अपने घर की खिड़कियों और दरवाजों को पूरी तरह सील कर देता है। हालांकि घर के भीतर घुप अंधेरा होता है, लेकिन फिर भी उसके मन का डर कम नहीं होता। वो अपनी राइफल को मजबूती से थामे अपने कुत्ते के साथ बाथटब के कोने में सिमट कर बैठ जाता है। उसे चैन की सांस तभी आती है जब वो खुद को इस अभेद्य सुरक्षा में पाता है। दरअसल इस आदमी ने इतनी सख्त पहरेदारी इसलिए की है क्योंकि रात का साया पड़ते ही ये शहर इंसानों के हाथ से निकल जाता है। वहां अब भयानक ज़ॉम्बीज़ की फौज गलियों में दहशत फैलाती है। करीब 5 साल पहले 2012 के दौर में एक जानलेवा वायरस ने दुनिया में तबाही मचा दी थी। इस वायरस ने 90% आबादी को खत्म कर दिया, जबकि 9% लोग सूरज की रोशनी से डरने वाले खूंखार राक्षसों में बदल गए। ये जीव सिर्फ अंधेरे में बाहर निकलते हैं और इनकी सूंघने की काबिलियत कमाल की है। वहीं हमारी कहानी का नायक विल इस वायरस से अछूता है, क्योंकि वो दुनिया के उन गिने चुने 1% लोगों में शामिल है जिनके शरीर में इस जहर से लड़ने वाली ताकतवर एंटीबॉडी मौजूद है। सुनसान न्यूयॉर्क की उजाड़ सड़कों पर विल अपनी मस्टैंग को तेजी से दौड़ाता है। वो शहर के वीराने में एक हिरण के पीछे लगा है, क्योंकि इस उजड़ी दुनिया में भोजन ही सबसे बड़ी जरूरत बन गया है। मगर जैसे ही वो शिकार के करीब पहुंचता है, एक जंगली शेरनी अचानक हमला कर उससे पहले ही हिरण को अपना शिकार बना लेती है। विल पहले तो उस शेरनी पर निशाना साधने का सोचता है, लेकिन तभी शेर और उसके शावक को देखकर उसे अपने बिछड़े हुए परिवार की याद सताने लगती है। वो ट्रिगर नहीं दबाता, क्योंकि वो समझता है कि ये जानवर ही अब प्रकृति का संतुलन बनाए हुए हैं। जीवित बचे लोगों की खोज पर निकलने से पहले वो अपनी गुप्त मेडिकल लैब में जाता है। वो ये देखना चाहता है कि क्या उसकी नई दवा से म्यूटेंट चूहों की हालत में कोई सुधार हुआ है, लेकिन अभी तक उसे निराशा ही हाथ लगती है। विल वास्तव में एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक है जिसने इस वायरस को खत्म करने के लिए जीन थेरेपी पर आधारित एक वैक्सीन तैयार की है। जब उसे लगने लगा कि आज का दिन भी खाली जाएगा, तभी उसकी नजर एक म्यूटेंट चूहे पर पड़ी जो अब शांत हो चुका था। इससे उसे उम्मीद जगी कि उसकी दवा असर कर रही है, और अगर ये प्रयोग पूरी तरह सफल रहा तो वो ज़ॉम्बीज़ को भी फिर से इंसान बना पाएगा। दिन के उजाले में जीवित लोगों और ज़ॉम्बीज़ के अड्डों का पता लगाने के लिए विल हर सुबह ठीक 8 बजे अपने घर से कूच करता है। वो रोजाना एक पुराने वीडियो स्टोर पर जाता है, वहां की डीवीडी बदलता है और वहां रखे बेजान पुतलों से इस तरह बातें करता है जैसे वे उसके पुराने दोस्त हों। ये मंजर देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि एक इंसान इतना अकेला कैसे हो सकता है कि उसे पुतलों में अपनापन ढूंढना पड़े। वो अपने सफर की हर लोकेशन को नक्शे पर मार्क करता है और वहां से राशन और जरूरी चीजें जमा करता है। अन्य बचे हुए इंसानों को ढूंढने की आस में वो हर दोपहर ठीक 12 बजे रेडियो पर संपर्क करने की कोशिश करता है और किसी करिश्मे की उम्मीद में गाड़ी चलाकर बंदरगाह तक जाता है। मगर 3 साल के लंबे इंतजार के बाद भी उसे कभी कोई पलटकर जवाब नहीं मिला। अपने अकेलेपन को बांटने के लिए विल दोपहर में एक पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर पर जाकर विमान की छत से गोल्फ खेलता है। इसी बीच उसके कुत्ते को कुछ अजीब महसूस होता है। दूर कहीं कोई हलचल हो रही थी। विल तुरंत अपनी बंदूक का स्कोप लगाकर देखता है और पाता है कि वो एक हिरण है। वो बिना समय गवाए शिकार के लिए निकल पड़ता है, लेकिन तभी एक अनहोनी हो जाती है। डर के मारे हिरण भागते भागते एक ऐसी इमारत के अंदर घुस जाता है जहां जरा भी रोशनी नहीं थी। शायद भूख की वजह से विल का कुत्ता भी बिना सोचे समझे उस अंधेरी इमारत के भीतर चला जाता है। विल उसे आवाज देकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विल बुरी तरह घबरा जाता है, लेकिन अपने वफादार साथी के लिए उसे उस मौत की गुफा में कदम रखना ही पड़ता है। अंदर इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। माहौल इतना डरावना था कि विल की धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं। वहां रखा एक मामूली आईना भी उसे मौत का पैगाम लग रहा था। जैसे ही वो ऊपर की मंजिल पर जाकर अपने कुत्ते को तलाशता है, उसे एक दिल दहला देने वाली आवाज सुनाई देती है। उसे खौफ था कि कहीं उसके दोस्त के साथ कुछ अनहोनी न हो गई हो। सीढ़ियों पर बिखरे खून के निशानों का पीछा करते हुए उसे एक जानवर का कटा हुआ सिर मिलता है, लेकिन उसे राहत मिलती है जब उसे पता चलता है कि वो शिकार कोई और था। मगर उस मरे हुए जानवर के चेहरे पर खौफ साफ दिख रहा था। तभी विल को एक और डरावना दृश्य दिखाई देता है। पलक झपकते ही ज़ॉम्बीज़ का एक खूंखार गिरोह उससे चंद कदमों की दूरी पर खड़ा था। विल को अपनी जान जोखिम में डालकर आगे बढ़ना पड़ा और आखिरकार एक मेज के नीचे उसे अपना डरा हुआ जर्मन शेफर्ड मिल गया। जैसे ही वो उसे पुकारने के लिए आगे बढ़ा, कुत्ते की नजरें विल के पीछे जम गईं। विल को कुछ खतरा महसूस हुआ और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने साक्षात मौत खड़ी थी। विल अपने कुत्ते के साथ वहां से पागलों की तरह बाहर की ओर भागता है। ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें लगभग दबोच ही लिया था,
लेकिन विल सही वक्त पर खिड़की से बाहर कूद गया। जैसे ही उन पर सूरज की रोशनी पड़ी, पीछा कर रहा ज़ॉम्बी धूप की जलन से वहीं गिर गया। इस घटना ने विल को डरा तो दिया, लेकिन उसे ज़ॉम्बीज़ के एक ठिकाने का पता दे दिया। प्रयोग करने के लिए विल ने बाहर एक फंदा लगाया। उसने अपने ही खून का इस्तेमाल किया ताकि ज़ॉम्बीज़ उसकी गंध से बाहर आएं। ये तरकीब काम कर गई और कुछ ही मिनटों में एक ज़ॉम्बी जाल में फंस गया। जैसे ही जाल उसे ऊपर खींचने लगा, एक बहुत ही डरावने चेहरे वाला ज़ॉम्बी किंग दहाड़ता हुआ बाहर आया, मानो वो विल को उसी वक्त खत्म कर देना चाहता हो। विल समझ नहीं पाया कि वो ज़ॉम्बी इतना क्रोधित क्यों था। घर लौटकर विल उस फीमेल ज़ॉम्बी पर एक्सपेरिमेंट करने में व्यस्त हो गया। उसे जरा भी इल्म नहीं था कि वो फीमेल ज़ॉम्बी असल में उस ज़ॉम्बी किंग की पत्नी थी। इस एक घटना ने इंसानों और ज़ॉम्बीज़ के बीच की आखिरी दीवार भी गिरा दी। अगले दिन विल को तब बहुत बड़ा झटका लगा जब उसने देखा कि उसके वीडियो स्टोर वाला पुतला अचानक सड़क के बीचों बीच खड़ा है। उसे लगा कि शायद कोई दूसरा इंसान वहां आया है और उसने ये मजाक किया है। गुस्से में विल उस पुतले पर बंदूक तान देता है, लेकिन असल में ये वो जाल था जो ज़ॉम्बी किंग ने बदला लेने के लिए बिछाया था। जैसे ही विल उस पुतले के करीब गया, ज़ॉम्बी किंग का बिछाया जाल सक्रिय हो गया और विल हवा में उल्टा लटक गया। सिर पर लगी चोट की वजह से वो बेहोश हो गया और जब उसकी आंख खुली तो सूरज ढलने को था। अंधेरा होते ही डरावने जीव बाहर निकलने लगे। विल ने जद्दोजहद करके अपने पैरों की रस्सी काटी, लेकिन गिरते समय उसका अपना चाकू उसकी जांघ में जा घुसा। अब वो घायल था और सूरज की आखिरी किरणें भी दम तोड़ रही थीं। तभी ज़ॉम्बी किंग ने अपने शिकारी कुत्तों को विल पर छोड़ दिया। विल अपनी कार तक रेंगते हुए पहुंचा और गोलियों से उन पर हमला किया, लेकिन तभी एक ज़ॉम्बी कुत्ता उस पर झपट पड़ा। इससे पहले कि वो विल का चेहरा चीर देता, उसका वफादार जर्मन शेफर्ड बीच में कूद पड़ा और उसकी जान बचा ली। मगर इस लड़ाई में दूसरे कुत्ते ने शेफर्ड को काट लिया था। विल जानता था कि उसके पास एंटीबॉडी है, लेकिन उसके कुत्ते के पास नहीं। घर लौटकर उसने अपने साथी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी थी। जैसे ही उसके प्यारे दोस्त की आंखों में संक्रमण के लक्षण दिखने लगे, विल को एक ऐसा फैसला लेना पड़ा जिसने उसका कलेजा चीर दिया। उसने अपने ही हाथों से अपने उस साथी का गला घोंट दिया जिसने हर मुश्किल रात में उसका साथ निभाया था। विल अब पूरी तरह टूट चुका था और उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि ये ज़ॉम्बी अब सिर्फ जानवर नहीं रहे, बल्कि वे इंसानों की तरह सोच रहे हैं और जाल बिछा रहे हैं। अकेलेपन और दुख के बोझ तले दबे विल ने उसी रात अपनी कार निकाली और सीधे मौत के मुहाने पर पहुंच गया। उसने अंधाधुंध ज़ॉम्बीज़ पर हमला करना शुरू कर दिया। ज़ॉम्बीज़ ने उसकी कार को घेर लिया और कांच तोड़ दिया। विल खुद को खत्म करने के लिए तैयार था, लेकिन तभी एक तेज रोशनी दिखाई दी और कोई उसे वहां से बचाकर ले गया। जब विल की आंख खुली तो उसने खुद को अपने घर में सुरक्षित पाया। उसके सामने एक औरत और एक बच्चा था। 3 साल बाद किसी इंसान को सामने देख विल को यकीन ही नहीं हो रहा था। उस औरत ने अपना नाम ऐना बताया और कहा कि उसने रेडियो पर विल का संदेश सुना था। वो उसे अपने साथ एक सुरक्षित स्थान पर ले जाना चाहती थी, जिसे क्वारंटीन जोन कहा जाता था। लेकिन विल का मानना था कि अब पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और ऐसी कोई जगह नहीं बची है। वो विज्ञान और लॉजिक का सहारा लेकर वहीं रुकना चाहता था। बहस के बीच ही ज़ॉम्बीज़ के एक बहुत बड़े झुंड ने विल के घर को घेर लिया। विल हैरान था कि उन्होंने उसकी लोकेशन कैसे ढूंढ ली। उसे पता चला कि कल उसे बचाते वक्त एना ने सावधानी नहीं बरती थी और ज़ॉम्बीज़ उनकी गंध का पीछा करते हुए यहां तक आ गए। रात के अंधेरे में ज़ॉम्बीज़ ने पूरे घर पर हमला बोल दिया। उन्होंने सुरक्षा के लिए लगाए गए बमों को भी नाकाम कर दिया और घर के भीतर घुस आए। विल एना और बच्चे को लेकर अपनी तहखाने वाली लैब में छिप गया। वहां उसने देखा कि उसकी वैक्सीन असर कर रही है और वो फीमेल ज़ॉम्बी धीरे धीरे ठीक हो रही है। लेकिन ज़ॉम्बी किंग ने लैब का कांच तोड़ना शुरू कर दिया। विल को समझ आ गया कि उसे क्या करना है। उसने उस फीमेल ज़ॉम्बी के शरीर से सीरम निकाला और एना को सौंपते हुए उसे एक सुरक्षित सुरंग के रास्ते बाहर निकाल दिया। जैसे ही ज़ॉम्बी किंग ने कांच का आखिरी दरवाजा तोड़ा, विल ने अपनी आखिरी सांस ली, एक ग्रेनेड की पिन खींची और ज़ॉम्बीज़ के झुंड की तरफ दौड़ लगा दी। एक धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन विल ने मानवता को बचाने का वो फॉर्मूला एना के जरिए दुनिया तक पहुंचा दिया।